बहुत ही रोचक कहानी। हनुमान जी का सच्चा भक्त। एक गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ देवकी के साथ रहता था। रामदीन हनुमान जी का भक्त था। वह हनुमान जी के दिन रात पूजा करता रहता। रामदीन के ऊपर गांव के जमींदार का काफी कर्ज था, जिसे न चुकाने के कारण उसे जमींदार के गोदाम पर मजदूरी करनी पड़ती थी। रामदीन सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करने चला जाता था। वहां से आने के बाद वह जमींदार के गोदाम पर जाकर मजदूरी करता था। एक दिन रामदीन रात को वापस आ रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। गौर से देखा तो एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठी थी। रामदीन ने उससे पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया माई ने बताया, बेटा, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। उनकी बात सुनकर रामदीन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, माँ जी, कोई अपनी माँ को घर से कैसे निकाल सकता है? आप मुझे अपने घर ले चलिए, मैं आपके बेटे को समझा बुझाकर आपको रखने के लिए मना लूंगा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, वह नहीं मानेगा। वह अपनी पत्नी की बात मानता है और उसकी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती। रामदीन बुढ़िया माई को अपने घर ले आया। अगले दिन मंगलवार था। रामदीन हनुमान जी के मंदिर जा रहा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मुझे भी साथ ले चलो। रामदीन उन्हें लेकर मंदिर पहुंच गया, हनुमान जी की पूजा की और वापस घर की ओर चल दिया। तभी बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मुझे यही छोड़ दे, तेरे घर कब तक रहूंगी? यही हनुमान जी की सेवा कर लूंगी, मेरा मन भी लगा रहेगा। रामदीन ने कहा, नहीं माता जी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चलो, वहीं आराम से रहना। लेकिन बुढ़िया माई नहीं मानी। रामदीन ने कहा, ठीक है माता जी, लेकिन रोज आपसे मिलने आया करूंगा। जब तक आपका मन करे यहीं रहना, नहीं तो मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। एक दिन रामदीन मंदिर गया, लेकिन उसे वहां बुढ़िया माई नहीं मिली। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा, वे एक दिन यहाँ बैठी थी, तभी उनका बेटा और बहू यहाँ आ गए और वे बुढ़िया माई से लड़ने लगे। हम सबने उन्हें यहाँ से भगा दिया, लेकिन उनके जाने के बाद बुढ़िया माई रोती रही और फिर न जाने कहाँ चली गई। यह सुनकर रामदीन रोने लगा। वह हनुमान जी के सामने जाकर कहने लगा, हे बजरंगबली, मैं आपके भरोसे मा, माता जी को यहाँ छोड़ गया था, जाने कहाँ होंगी भूखी प्यासी, उनकी रक्षा करो बाबा और मुझे उनसे मिला दो। ऐसा कहकर रामदीन वहीं मंदिर में बुढ़िया माई का इंतजार करता रहा। अगले दिन वह जमींदार के पास गया और उनसे कहा, मेरी माँ जी कहीं खो गई है, उन्हें ढूंढने की छुट्टी चाहिए। जमींदार ने कहा, ढूंढने निकल जा, लेकिन केवल 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। रामदीन ढूंढने निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते उसे बहुत भूख लगने लगती है। खाने की तलाश में वह और आगे चलने लगता है। तभी उसके कानों में भगवान राम के भजन सुनाई देते हैं। वह आगे जाता है तो देखता है कि एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे थे। रामदीन ने उनसे कहा, बाबा, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? साधु बाबा ने कहा, बेटा, तू सच्चे मन से परोपकार करने निकला है। जिसे अपने बेटे ने निकाल दिया, उसे तू जंगल जंगल ढूंढ रहा है। यह सुनकर रामदीन को बहुत आश्चर्य हुआ।
उसने कहा, बाबा आपको कैसे पता? तभी वह साधु बाबा होकर हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए और बोले, मैं तेरी भक्ति और दया भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। जिस बुढ़िया माई को तू ढूंढ रहा है वह यौन माँ लक्ष्मी थी और जिन बहु बेटों के बारे में उन्होंने बताया था कि वे कलयुग का झूठा कांत और उसकी पत्नी थी, वह अपने स्वभाव के कारण माँ लक्ष्मी का अनादर करते रहते थे, जिससे दुखी होकर माँ लक्ष्मी इस संसार में विचरण कर रही थी। लेकिन उन्हें गरीब और कर्जदार होते हुए भी उन्हें अपने घर में शरण दी। अपना कार्य छोड़कर निस्वार्थ भाव से उन्हें ढूंढने निकला है। रामदीन की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बोला, माँ लक्ष्मी ने स्वयं मेरे घर में वास किया, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। यह कहकर वह रोने लगा। तब हनुमान जी ने कहा, माँ लक्ष्मी की कृपा और भक्ति के कारण तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अपने घर जा, वहाँ धन धान्य के ढेर लगे हैं और तेरे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हनुमान जी की अंतर ध्यान हो गए। रामदेव ने घर आकर देखा तो उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अगले दिन उसने जमींदार का सारा कर्ज उतार दिया और वह अपने खेत पर काम करने लगा। साथ ही हर दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी भक्ति करने लगा। बोलिए श्री बजरंगबली की जय जय जय। नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें।